गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 के पोयम है द रोड नॉट टेकन, इस पार्ट को पढ़ेंगे। ये पोयम जो किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोएट हैं और बहुत ही सम्मानित पोयम है। इन्होंने जीवन की वास्तविकता पे लिखा है। देखो काफ़ी चीज़ें, आइए देखते हैं। पहले हम पोएम के बारे में देख लेते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। यह प्रसिद्ध कविता जो है चॉइस के ऊपर है जो है, एंड द चॉइस दैट सेव अस, और वह चॉइस जो हमें जो है आकार प्रदान करती है। यानी कि हम जो चॉइस करते हैं, जैसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो है, ऑप्शंस हम चुनते हैं जो है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली जो है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोएम है जिन्होंने बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, लेकिन उन्होंने अबाउट कॉमन अर्निंग एक्सपीरियंस जो है, उन्होंने सामान्य और साधारण जो है अनुभव के बारे में जो है लिखा है। जो है यह पोयम यह दर्शाता है कि जीवन में जैसे दो चॉइसेस होती हैं जो है, चॉइसेस होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अंतिम में हम कोई चीज़ चुनते हैं कि हमें इस रास्ते पे जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं, साइंस पढ़ें कि आर्ट पढ़ें कि कॉमर्स पढ़ें जो है, जैसे हम पढ़ाई क्षेत्र में चुनते हैं जो है कि हमें साइंस पढ़ने से फ़ायदा है या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने जो है, तो उसी पे आधारित पोयम है जो है। जैसे द टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। दो रोड यानी दो सड़कें जो है बटी हुई हैं किसमें? इन येलो वुड। येलो वुड मतलब होता है बसंत ऋतु जो होता है। बसंत ऋतु में जैसे वुड मतलब जंगल होता है, येलो का मतलब होता है बसंत ऋतु में जो है जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं। तो कवि कहता है कि माने दो रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, बसंत ऋतु में दो सड़कें जो है विभक्त हैं, बटे हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, और सॉरी कि माफ़ कीजिए कि हम दोनों सड़कों पर नहीं चल सकते हैं, जो दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकते। यानी कि जैसे चॉइस होती है कि कोई भी तो आपको चॉइस करना है तो आप सिर्फ एक चुनेंगे, दोनों तो चुन नहीं पाएंगे जो है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और केवल इकलौता यात्री होने के कारण, यानी कि मैं अकेला हूँ और चॉइस दो है। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। यानी जब भी हम क्या कहते हैं दो रास्ते चुनते हैं जो है, जैसे चॉइस चुनते हैं तो उसको सोचते विचारते हैं कि हमें क्या कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता नहीं चुनना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उस रोड को मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक मैं उसे देख सकता था। टू हेयर कहाँ तक? टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ वह रोड जो है झाड़ियों के पीछे जो है मुड़ गई थी। यानी जहाँ पर रोड अगर मुड़ जाती है तो वहाँ तो हम देख नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक वैसे जीवन में जैसे होता है कि जो भी हम रास्ता चुनते हैं जो है, तो हम काफ़ी सोचते हैं विचारते हैं कि ये रास्ता जो हमें किधर ले जाएगी। यानी कि जैसे हमको साइंस पढ़ना है या आर्ट पढ़ना है तो हम क्या पढ़ें कि जो हमें जीवन में सफलता प्रदान कर पाएगी जो है, तो उसे हम काफ़ी सोचते विचारते हैं, उसके बाद ही उसको चुनते हैं। देन आई टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और तब मैंने दूसरा जो विकल्प था, दूसरा चॉइस रास्ता था या रोड था वो चुनते हैं जो कि वो अच्छा था जो है, और शायद पहले वाले से बेटर था, या पहले वाले से रास्ते से अच्छा था, सड़क से अच्छा था। बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वह
उस रोड पे क्या थे, घास उगे हुए थे और उसमें जो है जंगली जानवरों की कमी नहीं, जंगली जानवर भी नहीं थे जो है, और घास उगी हुई थी। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जैसे जैसे उस पर गुजरते जाते हैं तो पता चलता है कि शायद वह पहले वाले की ही तरह यह रोड भी है। एंड बोथ दैट मनी इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप है टर्न ब्लैक। और दोनों जो है सुबह की शुरुआत में जैसे सड़कों पर पत्तियाँ बिछी हुई हैं, इन लीव्स नो स्टेप है टर्न, यानी उस पर जो है कोई चला हुआ नहीं था, यानी उस पर कम चला हुआ था जो है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे। ओह माने कि मुझे जो पहला वाला रास्ता था उसे किसी दूसरे दिन उस पर चलेंगे जो है। इट नोइंग हाउ वे लीड टू द वे, ये भी जानते हुए कि किस प्रकार एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलकर सामने आता है। यानी कि हम अगर कोई चीज़ जीवन में चुन लेते हैं तो संभव नहीं पाता कि हम फिर जो है जो पहला वाला रास्ता था उसको हम चुन पाएँ, क्योंकि हम उसी क्षेत्र में डीप होते चले जाते हैं, घुसते हुए चले जाते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह है कि मैं दोबारा जो है उस रास्ते पर कभी वापस आ पाऊँगी। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साइज समवेयर एज एंड एजेस, और युगों युगों के बाद मैं आ भर के यह बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ड इन ए वुड, कि दो सड़कें जो है जंगल में बटी हुई थी। एंड आई टूक द वन लेस ट्रबल बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जो जिस पर कम लोग चले हुए थे या कम उस पर चले हुए थे, यात्रा की गई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने जो है यह सारा अंतर ला दिया था। यानी जीवन में जैसे चॉइस होती है जो हम चुनते हैं जो है, उसके बाद उसके परिणाम तो बाद में आते हैं, लेकिन जब हम कोई चॉइस चुनते हैं जो है कि हमें ये करना चाहिए या दूसरा करना चाहिए जो है, तो हम काफ़ी सोचने विचारने के बाद जो है उसे चुनते हैं जो है। लेकिन बाद में हम जब क्या कहते हैं उस रास्ते पर चले जाते हैं, यानी हम उस चॉइस को चुन लेते हैं और बाद में जब उसके परिणाम आते हैं तो हम लोगों से बताते हैं कि हमने जो है रास्ता चुना, और यदि हमने वो रास्ता चुना होता तो क्या होता और ये रास्ता चुना तो क्या हुआ। यानी दोनों में हम जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों में अंतर करते हैं कि यदि हम इस रास्ते से यह रास्ता चुने होते तो शायद उसका परिणाम कुछ अलग होता था। तो बच्चों ये पोएम जो है कुल मिला के जो है जीवन पे आधारित है जो है, कि जीवन में जैसे हम कुछ चीज़ चुनते हैं जो है, चॉइसेस होती हैं जो है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काफ़ी सोचने समझने के बाद जो है, क्योंकि हमें परिणाम तो पता नहीं होता जो है लेकिन जिस रास्ते पर जाते हैं वो उस रास्ते में रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी उस क्षेत्र में हम जो है डीपली घुसते जाते हैं जो है, और ये संभव नहीं होता कि हम उस रास्ते को छोड़ कर पुनः जो है, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता है। ओके तो इसको वीडियो के माध्यम से आप लोग पोएम पढ़िए, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके, धन्यवाद।